ईरान के बाद तुर्की इस्राइल के बीच अब खतरनाक युद्ध की आशंका। दोनों देशों के बीच बढ़ गया तनाव। सीरिया और गाजा को लेकर होगा महाजंग। क्या बुरी तरह मार खाएंगे यहूदी देश? जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे ट्रंप की धमकियां दरकिनार। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से $20 लाख लेगा ईरान। रोज 10 टैंकरों को मिलेगा परमिट। ईरान का चलेगा हुक्म। और इसी के साथ गाजा के लिए एक और ग्लोबल स्मूथ इंटरनेशनल काफिला रवाना। 70 देशों के 1000 वॉलंटियर्स, 70 जहाज भी शामिल। इस्राइल के लिए बुरी खबर। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इस्राइल और तुर्की के बीच इस हफ्ते तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक दोनों देशों के नेता खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसकी बड़ी वजह है गाजा में चल रही जंग और सीरिया में बढ़ता प्रभाव। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पर आरोप लगाया कि वो अपने ही कुर्द नागरिकों के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं और ईरान और उसके सहयोगियों को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में नेतन्याहू लगातार तुर्की के खिलाफ बयान दे रहे हैं, खासकर तब से जब तुर्की ग्रीस और साइप्रस के करीब जाता दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा सीरिया रहेगा, जहां दोनों के हित टकराते हैं। तुर्की ने भी इस पर कड़ा जवाब दिया। अंकारा के अधिकारियों ने नेतन्याहू को आज के दौर का हिटलर तक कह दिया और गाजा में इस्राइल की सैन्य कार्रवाई को इसका कारण बताया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि नेतन्याहू का मकसद शांति वार्ता को कमजोर करना और इलाके में अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना है। अगर वो इसमें नाकाम रहते हैं तो उन्हें अपने ही देश में मुकदमे और जेल का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। साथ ही इस्राइल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरसंहार के आरोपों को लेकर केस चल रहा है। तनाव तब और बढ़ गया जब इस्राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने एर्दोगान को मुस्लिम ब्रदरहुड का आदमी बताया और उन पर कुर्दों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि एर्दोगान ईरान के मिसाइल हमलों पर चुप रहे और अब भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इसके जवाब में तुर्की के एक नेता ने कहा कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे इलाके को अस्थिर कर रहे हैं और उन्हें किसी को सीख देने का हक नहीं है। इसी बीच एक और विवाद तब हुआ जब नेतन्याहू के भाषण में पीछे दिखाए गए नक्शे को लेकर सवाल उठे। आलोचकों का कहना है कि इसमें इस्राइल के बढ़े हुए कंट्रोल का इशारा था, खासकर फिलिस्तीनी इलाकों को लेकर। इस्राइल और तुर्की के रिश्ते पहले भी उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं, लेकिन अब हालात और खराब होते जा रहे हैं। पिछले साल ही गाजा और फिलिस्तीन मुद्दे पर दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। तुर्की ने अगस्त में इस्राइल से जुड़े जहाजों पर रोक लगा दी थी और अब रिपोर्ट के मुताबिक बंदरगाहों पर जहाजों से यह लिखित भी लिया जा रहा है कि उनका इस्राइल से कोई संबंध नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इस्लामी देशों से अपील की है कि इस्राइल को संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों से बाहर करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा तुर्की द हेग ग्रुप को भी सपोर्ट कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस्राइल को जिम्मेदार ठहराने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने कथित तौर पर होर्मुज जलदमरुमध्य से हर दिन 10 जहाजों को गुजरने की अनुमति देने का फैसला लिया है। इसके लिए ईरान ने एक जहाज से $2 मिलियन की फीस तय की है। ईरान ने यह भी तय किया है कि हर दिन होर्मुज स्ट्रेट से 10 जहाजों को निकाला जाएगा। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का यह फैसला ऐसे समय सामने आया है जब उसकी अमेरिका के साथ सीज फायर समझौते पर बातचीत बेनतीजा रही है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का एक अहम बिंदु बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार होर्मुज खोलने के लिए ईरान को धमकियां दी है, लेकिन तेहरान इससे दबाव में आता नहीं दिखा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की योजना है कि होर्मुज स्ट्रेट जलदमरुमध्य से गुजरने वाले हर सुपर टैंकर से ली जाने वाली फीस $20 लाख रखी जाए। फिलहाल कई देशों के जहाजों की ओर से होर्मुज से गुजरने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC से संपर्क किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान इस जलदमरुमध्य को पार करने वाले जहाजों के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाएगा।
इसके तहत उनको ईरान से परमिट लेना होगा। इस परमिट के बाद वो ईरानी सेना की ओर से तय किए गए रास्तों से गुजर सकेंगे। बीते हफ्ते सीज फायर के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने होर्मुज खोलने की बात की थी। दुनिया भर के लिए अहम समुद्री रूट होर्मुज स्ट्रेट बीते 6 हफ्तों से चर्चा में है। अमेरिका और इजरायल के 28 फरवरी को किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने इस समुद्री गलियारों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ईरान इस रूट से चुनिंदा जहाजों को ही गुजरने दे रहा है। अब ईरान ने इस पर अपना कंट्रोल स्थायी करते हुए होर्मुज में टोल लेने की बात कही है। अमेरिका इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच 6 हफ्ते चले युद्ध के बाद 8 अप्रैल को सीज फायर हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन ने बातचीत की है। शनिवार शाम शुरू हुई यह बातचीत 21 घंटे तक चली, लेकिन बेनतीजा खत्म हो गई। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बातचीत फेल होने के पीछे भी होर्मुज स्ट्रेट को एक अहम कारण माना जा रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई बातचीत में ईरान और अमेरिका अपने अपने पक्ष पर अड़े रहे। अमेरिका चाहता था कि होर्मुज को खोल दिया जाए, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ग्लोबल सुमूद नाम के अंतर्राष्ट्रीय काफिले के आयोजकों ने स्पेन के बार्सिलोना शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नई समुद्री यात्रा की शुरुआत का ऐलान किया है। इस मिशन का मकसद गाजा स्ट्रिप पर लगे इजरायली घेराबंदी को तोड़ना और वहां तक इंसानी मदद पहुंचाना है। आयोजकों के मुताबिक करीब 70 देशों के लगभग 1000 वॉलंटियर्स 70 नाव में सवार होकर गाजा की ओर रवाना होंगे। उन्होंने साफ कहा कि ये मिशन पूरी तरह इंसानी और नैतिक है और इसका मकसद गाजा के लोगों को ये संदेश देना है कि वो अकेले नहीं है। उम्मीद है कि ये काफिला करीब 2 हफ्तों में गाजा पहुंच जाएगा। इस अभियान में शामिल फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट सुजान अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी भागीदारी उनके परिवार की लंबे समय से चली आ रही तकलीफों से जुड़ी है, जो 1948 के नकबा और 1967 की जंग से लेकर आज तक जारी है। उन्होंने कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो उसी लंबे संघर्ष का हिस्सा है और इसके बावजूद फिलिस्तीनी लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। एक और एक्टिविस्ट सुमैया ने कहा कि वो बच्चों को शिक्षा और इलाज से वंचित होते नहीं देख सकती। उन्होंने गाजा की स्थिति को नरसंहार बताया और आरोप लगाया कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे देश इजरायल को हथियार देकर इस हालात में योगदान दे रहे हैं। इंडोनेशिया की एक महिला एक्टिविस्ट ने कहा कि उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा सिर्फ इसलिए की है क्योंकि अब सिर्फ सरकारों के भरोसे बैठना काफी नहीं है। उनके मुताबिक अब आम लोगों को खुद आगे आकर गाजा के समर्थन में आवाज उठानी होगी। वहीं ग्रीन पीस से जुड़ी एक सदस्य ने कहा कि गाजा में सिर्फ इंसानी संकट ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा पर्यावरणीय संकट भी पैदा हो गया है। खेती, पानी की व्यवस्था और बुनियादी ढांचा बुरी तरह तबाह हो चुका है। इससे पहले 2025 में भी बार्सिलोना से ही एक काफिला निकला था, जिसमें 42 नावें और 462 लोग शामिल थे, लेकिन उस समय इजरायली नौसेना ने सभी नावों को रास्ते में ही रोक लिया था और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बाद में अलग अलग देशों में भेज दिया गया था। इस बार पहले से ज्यादा बड़े स्तर पर यह कोशिश की जा रही है। आयोजकों का कहना है कि उनका मकसद साफ है, गाजा तक मदद पहुंचाना, घेराबंदी को चुनौती देना और दुनिया को यह दिखाना कि गाजा के लोगों के साथ खड़े होने वाले अभी भी मौजूद है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आप भी इस काफिले का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।